अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मौअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका होस्ट एमएस अंसारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अंसारियन। ख़वातीन व हज़रात, आज की जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो भी बहुत एक अहम मौजू पर है। उसका उन्वान है कि मूज़ी जानवरों को हलाक करना। इसी हवाले से जो हम इस वीडियो में बात करेंगे, कुछ देखें तो अगर हम इससे पिछली वीडियो के बारे में बात करें तो इससे पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि जानवरों के साथ हुस्न सलूक। अब कौन से जानवरों के साथ हुस्न सलूक? जो गैर मोज़ी हैं। अब ये देखें, मोज़ी और गैर मोज़ी दोनों जानवरों में मैंने फ़र्क आपको बताया था कि गैर मोज़ी जानवर वो होते हैं कि जिससे किसी किस्म का कोई ऐसा नुकसान का ख़तरा नहीं होता, मतलब कि जो कि इंसानों को जो है नुकसान नहीं पहुंचाते, जैसे कि भेड़ हैं, बकरियां हैं और गायें हैं, ऊँट वगैरह है और इस तरह के कुछ और जानवर हैं जो कि नुकसान नहीं पहुंचाते। अब हम बात करते हैं कुछ मोज़ी जानवरों के हवाले से। देखिए, कुछ मोज़ी जानवरों में जैसे कीड़े मकोड़े आ जाते हैं और जो जहरीले किस्म के होते हैं। इसके अलावा आप देखें कि सांप हैं, बिच्छू हैं और छिपकली वगैरह हैं। तो इस तरह की ऐसे जानवर हैं जो कि मोज़ी हैं और इससे क्या है कि इंसान को नुकसान भी होता है। जैसे सांप अगर डस ले या बिच्छू का डंक अगर आपको लग जाता है तो इससे आपकी मौत भी वाक़ई हो सकती है। इसी तरह छिपकली है, अगर वो आपके किसी खाने वगैरह में, किसी खाने पीने की चीज़ पर गिर जाए तो हो सकता है उसका जहरीला वो बन जाता है। तो इसी तरह के कीड़े मकोड़े जैसे कॉकरोच वगैरह हैं तो वो भी जो हैं कि जहर फैलाते हैं, गंदगी फैलाते हैं, जिससे बीमारियों का सबब भी बनता है। तो ये क्या है कि सारे मोज़ी जानवर हैं और इनसे क्या है आपको नुकसान का अंदेशा हो सकता है। तो इसको जो है हमें हलाक करना बेहतरीन अजर व सवाब है। इसी हवाले से हम देखते हैं कि जो जानवर मोज़ी हों और उनसे इंसानों को तकलीफ़ पहुँचे तो उनको हलाक करना एक नेक अमल है और उस पर क्या है अजर व सवाब मिलता है। तो देखें, अब वो जानवर कौन से, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया मिसाल के तौर पर, जैसे कि सांप है, बिच्छू को मारने पर भी जो है वो सवाब का वादा किया गया है। अब देखें कि इसी हवाले से क्या है कि एक मरतबा क्या हुआ कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुतबा दे रहे थे। तो क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि दीवार पर चलता हुआ एक सांप जो है उनको नज़र आया। तो आपने क्या किया कि खुतबे जो है बीच में रोक दिया और एक छड़ी से जो है सांप को मार मार कर हलाक कर दिया। और फिर इसके बाद जब हलाक करने के बाद वो क्या फरमाते ये हैं कि मैंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स किसी सांप को या बिच्छू को हलाक करे तो ये एक ऐसा अमल है जैसे कोई शख्स उस मुशरिक शख्स को कत्ल करे जिसका खून हलाल हो। सुभान अल्लाह। तो देखें कितना जो है अजर व सवाब है कि इसके जो है सांप या बिच्छू को जो हलाक करने का ये कैसा अमल है कि जैसे आप किसी मुशरिक शख्स को जो है भाला कत्ल कर रहे हों जिसका खून हलाल हो। तो वे देखें कि ये उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना था। इसीलिए जब उन्होंने सांप को देखा तो उन्होंने उसको छड़ी से मार दिया और अपना खुतबा को बीच में रोक दिया। उसके बाद अपना दोबारा जो है वो कंटिन्यू किया। इसी तरह देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छिपकली को भी जो है वो मारने का हुक्म दिया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत करते हैं, देखिए कि आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स किसी छिपकली को पहली ज़रब में हलाक कर, यानी पहली दफ़ा में ही वो हलाक हो जाए, तो उसको इतनी नेकियां जो हैं वो मिलेंगी, और जो शख्स उसे दूसरी ज़रब में हलाक करे तो उसे इतनी ही नेकियां मिलेंगी। अब देखिए दोनों में फ़र्क है कि देखिए पहली जब ज़रब में अगर तो वो नहीं लगता, मिस हो जाता है, तो दूसरी ज़रब में अगर वो उसको लग जाता है तो जो पहली दफ़ा के लगने पर जितनी नेकियां होती हैं उससे कुछ कम जो है वो दूसरी बार ज़रब लगने पर, हलाक होने पर जो है उसको इतनी ही नेकियां मिलती हैं उस मारने वाले शख्स को। इसी तरह क्या है कि आप जो नेकियां जो है कम बयान फरमाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फिर कहा कि जो शख्स तीसरी ज़रब में हलाक करेगा तो उसको इतनी नेकियां मिलेंगी। और क्या हुआ कि इस दफ़ा क्या हुआ कि उन्होंने ये जो दूसरी मरतबा है उससे भी जो है कम थोड़ी सी नेकियां जो हैं वो उस पर मिलेंगी जो उन्होंने बयान फरमाई। ये सही मुस्लिम की रवायत के मुताबिक है। देखें इन तीनों बातों में देखें क्या है
कि फ़र्स्ट अटैम्प्ट में अगर आपने छिपकली को मारा है तो उसमें जितना आपको नेकियां मिली हैं उससे कुछ कम जो है वो जब दूसरी बार आप उसको जब पहला मिस हो जाए और दूसरी दफ़ा में जो है उस जो है जो वो हलाक हो जाए तो उस पर जो है उस पहली दफ़ा की निस्बत जो है दूसरे में वो कम नेकियां मिलती हैं। इसी तरह अगर दूसरा भी जो है मिस हो जाए और तीसरे अटैम्प्ट में या तीसरी दफ़ा में जो है वो हलाक को कर दे तो फिर क्या है कि वो पहली और दूसरी की निस्बत जो है वो कम उसको जो है नेकियां उस पर मिलती हैं। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है बताया कितनी नेकियां उसको मिलेंगी। तो इसी हदीस से अगर आप देखें तो आपको पता चलता है कि जो छिपकलियाँ माने छिपकली जो है मोसी जानवर है। आप खुद देखें कि किस कदर जो है अगर किसी चीज़ में गिर जाए तो जहर फैल सकता है और उससे जो है जान भी जा सकती है। तो लिहाजा क्या कि इसको जो मारने पर जो है वो सवाब है और नेकियां भी मिलती हैं, जैसा कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। इसी तरह के कि कई ऐसे दूसरे जो है मोजी जानवर भी होती हैं जिनसे इंसानों को जो है वाकई में ख़तरा होता है, उनको मारने पर भी जो है सवाब मिलता है। आप देखिए जैसे कॉकरोच वगैरह हैं, कॉकरोच भी अक्सर जो है वो कभी निकले ज़्यादा बारिश होती है, इसके अलावा कन खजूरें हैं और इसके अलावा कई ऐसे जहरीले जानवर हैं जो कि इंसान के लिए जो है नुकसान का बायस बनते हैं। तो उनको अगर आप मोजी जानवरों को देखें तो आप उनको जो है आप ज़रूर मार दिया करें ताकि उससे जो है आपको उससे सवाब मिले। सांप और बिच्छू वगैरह देखें तो आप उनको भी देखें, उनको भी आप मार दें। तो ये सब क्या है कि इन सब से बचने के लिए ये जो है इसलिए इस पर सवाब रखा गया है कि जो भी मोजी जानवर हों उनको हलाक कर देना चाहिए। तो ख़वातीन व हज़रात, इस छोटी सी वीडियो में एक छोटा सा एक मैसेज आपको पहुँचाना था कि एक गैर मोज़ी जानवर जो हैं वो क्या होते हैं और उनको हलाक करना कैसा है और उनको हलाक करने से क्या होता है। तो उस पर बेहद अजर सवाब होता है, जैसे कि आपने इसमें जाना और हदीस की रोज़ रोशनी से भी। तो बाकी इस हवाले से आप अपनी खुद की क्या राय रखते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और हमें ये भी बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। इसके अलावा आप मज़ीद अच्छे और कई ऐसे डिफरेंट इस्लामिक और अहादीस की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट करके वहाँ कई वीडियोस देखकर उनसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो जाते हुए आपसे वही छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल दी इंसानों को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसकी इत्तला सबसे पहले आपको मिले। तो होगी मुलाकात अब आपसे एक नए वीडियो में नए टॉपिक पर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप अपना बेहद ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमें याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।